हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग माई एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो मैंने इम्पोर्टेंट जो कि स्टेप बताए थे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, वो आपने सिंपल कर लेना है। मैंने किया क्या है, जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन किया और सिंपल ये दोनों टर्मिनल आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद कुछ सेकंड के बाद ही यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर शो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सिंपल मैंने दूसरा काम क्या किया है कि मैं यहाँ पे सर्च बार में आके लोकल होस्ट सिंपल मैंने लिखा है और मैंने इंटर मार दिया। ठीक है, और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्लैश से पहले वो आपने पोर्ट नंबर भी अपना यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपका ये सिंपल डेटाबेस ओपन हो गया। ठीक है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाला काम मैंने नहीं किया। ठीक है, तो डेटाबेस के हम लोग अंदर आते हैं। पहले तो डेटाबेस को थोड़ी नज़र मार लेते हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड में देखना ये सारे हमारे डेटाबेस के नेम वगैरह मौजूद हैं यहाँ पे। सही, एक माई एसक्यूएल के नाम से यहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक डेटाबेस बनाता हूँ ताकि वो किस तरीके से जनरेट होता है सिंपल वो मैं आपको बता दूँगा। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा दूसरी साइड जाएंगे, वो मैं बता दूँगा कि हम लोग क्या देखेंगे। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस आप लोग बनाने के लिए सिंपली क्रिएट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस और डेटाबेस के नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल नाम लिख लेता हूँ अपना, और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से डायरेक्ट आपने गो कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रिज़ल्ट आ चुका है कि आपकी जो है इंसर्टेड हो गई है। ठीक है, 1 रोज वगैरह, और इसके बाद जो है हमारी ये क्यूरी चल गई। ठीक है, जैसी ये क्यूरी चलने के बाद आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक चेंजिंग देखी होगी कि हमारे पास डेटा एक बन चुका है डेटाबेस, और ये खाली डेटा है। ठीक है, यानी कि ये खाली डेटाबेस बना है, इसके अंदर टेबल वगैरह कुछ भी नहीं बनी, वो हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक और चीज़ आप देखना कि अभी यहाँ पे खाली डेटाबेस लिखा हुआ था और माई एसक्यूएल लिखा हुआ था खाली। ठीक है, अब यहाँ पे डेटाबेस का नाम आ चुका है हमारे। ठीक है, यानी कि अब हम लोग डेटाबेस के अंदर है। अभी मैं यहाँ से किसी दूसरे डेटाबेस के ऊपर आऊँ ना, तो आप देखना यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम आ चुका। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए आपने मस्ट है कि आपने डेटाबेस के अंदर ही मौजूद रहना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे टेबल नेम देखें, टेबल जो हमारा नंबर्स ऑफ कॉलम्स, तो हम लोग यहाँ से बग़ैर क्यूरी के भी टेबल बना सकते हैं। क्रिएट न्यू टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग चीज़ें वगैरह देके वो बना सकते हैं। वो चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे आगे। ठीक है, लेकिन अभी इससे भी पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेते हैं डेटाबेस के बारे में। ठीक है, डेटाबेस को बनाने के लिए ना ये 3 चीज़ें की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी चीज़ के ऊपर डेटाबेस के अंदर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में अगर हम लोग देखें तो DDT। ठीक है, अगर इसकी फुल फॉर्म हम लोग देखें तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। अब ये 3 जो हमारे कीवर्ड हैं, सही है। क्रिएट का तो मैंने अभी आपके सामने यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, टेबल को बनाते वक्त। ठीक है, उसके बाद अगर ऑल्टर की बात करें तो ये भी बेसिकली टेबल को डिलीट करने के लिए अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ड्रॉप की बात करें तो ये भी टेबल को ड्रॉप करने के लिए, यानी कि जितना भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड वगैरह मौजूद होगा तो ये रिकॉर्ड समेत टेबल को डिलीट कर देगा। टेबल हो गया या डेटाबेस हो गया। ठीक है, सिंपल आपने जस्ट क्यूरी चलानी है, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, या फिर अगर टेबल को करना चाहते तो ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम लिखना है सिंपल, और गो करेंगे तो वो डेटाबेस गायब हो जाएगा। ठीक है, ये आपको रन करके मैं दिखा दूंगा, खाली आप अभी समझ लें कि ये DDT किस लिए यूज़ की जाती है, टेबल को बनाने के लिए, सही है, और डिलीट करने के लिए। DML अगर देखें तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है। सही है, ये सारी चीज़ें हो ना, ये हमारी क्यूरी के अंदर ही आती है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो हमने देखी थी ना, उसी के अंदर आती है, और इसी लैंग्वेज को हम लोग यूज़ करते हुए ये सारे स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, DML में अगर हम लोग देखें तो इंसर्ट करते हैं हम लोग, सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, और एक और चीज़ आ जाती है अपडेट। ठीक है, इंसर्ट तो मतलब आप समझ सकते हैं कि डेटा को हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। सिलेक्ट मतलब कि अगर हम लोग डेटा को कोई ऑलरेडी हमारा डेटा मौजूद है टेबल वगैरह के अंदर, उसको हम लोग फैच करना चाहें, उठाना चाहें, देखना चाहें, तो हम लोग
उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग डिलीट करना चाहें कोई रोज़ कॉलम्स वगैरह, वो भी आप लोग कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, माई एसक्यूएल डेटाबेस, स्पेल मिस्टेक हो गई, माई एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इमेजेस के अंदर आएँ तो यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर मौजूद होगा। कोई भी यहाँ से मैं आपको सही इमेज खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। यही वाली हम लोग खोल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि हमारे पास मल्टीपल टेबल बने हुए हैं, यहाँ पे 5 टेबल ना। अब इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आप लोग इसको किसी रो को अपडेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अपडेट के लिए अपडेट की कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, और डिलीट के लिए डिलीट की, ठीक है। उसके बाद मेन जो हमारी चीज़ यूज़ होने वाली है ना, ये चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ को अभी हम लोग यूज़ करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। और DCL जो होती है हमारी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर हम लोग ग्रैंड, डिनाई, रिवॉक, सही है, ये चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे कि ये क्या होती हैं। फ़िलहाल हम लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। इन चीज़ का इस्तेमाल होने वाला ज़्यादा हमारा, और जब इसको यूज़ करेंगे तो आगे मैं इसको बता दूँगा, ठीक है, डीप में। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ठीक है, बुक रेक्स दिखा देता हूँ मैं आपको इसकी एग्जांपल भी। अगर मैं यहाँ पे एक इमेज को ओपन करूँ तो आपके सामने अभी सिंपल एक क्या नज़र आ रहा है, एक बुक का रेक नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं। अब देखें, ये जो हमारा जितना भी रेक बना हुआ है, अगर मैं इसमें से ये जितनी भी बुक्स वगैरह हमारी पड़ी हुई ये निकाल लूँ, और इसके अलावा ये जो हमारी रोज़ लगे हुए, ठीक है, जिसके ऊपर बुक्स रखी हुई, अगर ये भी मैं निकाल लूँ तो खाली एक चकोर सा डब्बा रह जाएगा, ठीक है। ये चकोर सा जो हमारा डब्बा है वो एक डेटा के नाम से, यानी कि एक वो डेटाबेस की हैसियत से हम समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो एक हमारा डेटा है, और डेटाबेस है वो हमारा। और इसके अलावा अगर मैं फिर इसके अंदर जितनी भी हमारी रोज़ वगैरह लगी हुई हैं, वो हमारी क्या, किस नाम से हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो हमारी टेबल है, ठीक है। और इन रोज़ के अंदर क्या है, बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, और एक कप से वो पेंसिल वगैरह, ठीक है। अब ये जो क्या है हमारा डेटा है, तो 3 स्टेप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को बना सकते हैं। डेटा बनाएंगे, उसके बाद टेबल्स बनाएंगे, और उसके बाद डेटाबेस को इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। ये मैं वापसी क्लोज़ कर देता हूँ। हम लोग डेटाबेस में आते हैं अगेन, और यहाँ पे एक क्यूरी में चला लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस की और क्रिएट टेबल की, ठीक है। और डेटा इंसर्ट वगैरह जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिल्कुल डीप में समझाऊंगा आपको मैं ना। सही है, सिंपल आपने क्या लिखना है, यहाँ पे क्रिएट लिखेंगे, उसके बाद आपने बताना है कि मैं डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग DB हुसैन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। DB हुसैन मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया है। जैसे ही मैं गो करूँगा तो यहाँ पे देखें DB हुसैन का एक डेटा बन चुका है, डेटाबेस। अगर ये मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँ या इस डेटाबेस के ऊपर क्लिक करूँ तो अभी इसके नीचे कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो इसलिए कि अभी खाली ये डेटाबेस है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखें सारी चीज़ें आ जा रही हैं कि आप लोग टेबल का नाम यहाँ से दे सकते हैं, और कितनी रो देना चाहेंगे, सही है। अब जैसे आप रो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको रो का नाम वगैरह भी देना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल क्या करूँगा, मैं दूसरे टेबल में आया, मैं दूसरे डेटाबेस में फिर से अगेन हमने अपने ही डेटाबेस में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं DB हुसैन के अंदर आया, और इसके बाद हम लोग क्या आएंगे, SQL के अंदर आएंगे, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर ही हैं, ठीक है। वो ऐसे कि आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ जाएगा कि डेटाबेस और DB हुसैन, यानी कि आप लोग डेटाबेस के अंदर ही हैं।
और याद से कि आपको डेटाबेस के अंदर रहकर ही हमारा जो एसक्यूएल है उसको ओपन करना है, ठीक है। अगर आप इधर आके यहाँ पे क्यूरी को अगर चलाएंगे ना तो वो जो है हमारे इस वाले डेटाबेस के अंदर ही जाएगी। यानी इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि DB हुसैन के अंदर आना है, SQL के अंदर आना है, फिर आपने देखना है कि ऊपर आपका डेटाबेस का नाम आ रहा है ना, तो फिर समझो आप डेटाबेस के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्रिएट लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, सिंपल स्टेप है क्रिएट टेबल, और यहाँ पे हम लोग TBL और एम्प्लॉय लिख देते हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल TB एम्प्लॉय, अभी ये एरर दे रहा है, वो इस वजह से कि हमें जब भी हम लोग टेबल बनाते हैं ना तो साथ में उसकी रो वगैरह भी हमें देनी पड़ती है, कितनी हमें रो रखनी है उसके अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक ID दे देता हूँ, सही है। और ID जो होगी हमारी इंटीजर टाइप की होगी, सही है। और इसके बाद हम यहाँ कोमा देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेम देंगे। और एक चीज़ को आपने और ध्यान रखना है कि आप लोग स्पेस दे के कुछ यहाँ पे नहीं दे सकते नाम। अगर आप लोग कुछ बड़ा नेम देना चाह रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर नेम के साथ कुछ और भी चीज़, तो सेमी कॉलन का आप यूज़ कर सकते हो, उसके लिए मसला नहीं है। अभी खाली मैं सिंपल नेम यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, यानी कि नेम जो होगा वो हमारा टेक्स्ट टाइप का होगा, ठीक है। और हम लोग एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, फ़ोन नंबर। फ़ोन हमारा इंटीजर टाइप का होता है। इंटीजर क्या चीज़ है, इंटीजर अगर जैसे मिसाल के तौर पर आपको नंबर लेना हो, सही है, इनपुट में नंबर लेना हो, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इंट, यानी कि इंटीजर नंबर वो वैल्यू लेगा, ठीक है। इसके अलावा फ्लोट भी जो है वो हमारी इंटीजर वैल्यू को लेता है, लेकिन वो फ़र्क ये होता है कि फ़्लोट में हम लोग पॉइंट वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा टैक्स होता है वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम टैक्स वैल्यू को इनपुट में लेने के लिए यूज़ करते हैं, सही है। फ़िलहाल ये 3 चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। ये 3 चीज़ें बनाना है आपने। सिंपल ID है, वो बेसिकली ID तो ID होती है इंटीजर, जो हमने टाइप बताई है कि इस टाइप की ID होगी, सही है। नेम जो होगा उसकी टाइप भी आपको डेटा टाइप आपको बतानी पड़ती है कि किस टाइप का आपने यहाँ पे डेटा लेना है, टेक्स्ट टाइप का हो गया या इंटीजर टाइप का हो गया। और फ़ोन में हमने इंटीजर दिया, यानी कि हम लोग नंबर में फ़ोन लेंगे, ठीक है। और कॉमा का भी आपने लाजमी से ख्याल रखना है कि अगर आपकी जो लास्ट वाली रो होगी ना उसमें आपने कॉमा नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे देंगे तो आपका एरर आएगा, यानी कि लास्ट से ऊपर वाली रो पे आपने कॉमा को स्टॉप कर देना, ठीक है। ये चीज़ें आपने करने के बाद गो पे क्लिक करेंगे तो आपकी क्यूरी रन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा होगा एक चेंजिंग हुई कि इसको मैं बंद करता हूँ, अगेन यहाँ पे खोलता हूँ तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे फोल्डर आ चुके हैं। न्यू वाला तो इग्नोर करना है आपने, सही है। और TB एम्प्लॉय जो हमने टेबल का नाम बताया था वो यहाँ पे आ चुका है, यानी कि इस डेटाबेस के अंदर। मैं क्लोज़ करूँगा, इसको ओपन करूँगा तो ये जो हमारा TBL एम्प्लॉय है वो DB हुसैन के अंदर मौजूद है, ठीक है। अगर इस प्लेस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो एक कॉलम्स का ऑप्शन आएगा, यानी कि अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कितने कॉलम्स हमारे टेबल में मौजूद हैं वो सिंपल देख सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके शो हो जाएंगे सामने, ठीक है। ID हमने दी थी इंटीजर टाइप की, सही है, यहाँ पे अभी शो भी हो रही है क्यूरी, आप यहाँ से कॉपी वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। नेम जो हमने दिया था वो टेक्स्ट टाइप का था और फ़ोन जो था हमारा इंटीजर टाइप का हुआ था, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। एक जो हमारा तरीका है, इस तरीके से आप डेटा देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर आए तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि हमने अपने जो है डेटाबेस के अंदर आना पड़ेगा। अभी ये यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ये आ चुका है यहाँ पे, ये देखें। ID बनाई थी इंटीजर, नेम टैक्स और फ़ोन नंबर इंटीजर, ठीक है। और अगर ब्राउज़ करें तो यहाँ पे भी हमें दिखा रहा होता है। अभी देखें खाली ये हमारे पास कॉलम बने हुए, इसका डेटा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने डेटाबेस बना तो लिया, टेबल बना तो लिए, लेकिन डेटा को इंसर्ट नहीं करवाया, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसको हम लोग डीप से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरीके से हम लोग डेटा को इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है।
आई होप कि जो कॉन्सेप्ट होगा आपका क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से हमने बनाया है, किस तरीके से हम लोग डेटा को, टेबल को बनाकर उसमें जो है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।